Dear student, good morning. Today I will teach graph of a linear equation and two variables. सबसे पहले method of drawing a graph of ax plus by plus c is equal to 0 where a does not equal to 0, b does not equal to 0. We may follow the following steps. Step first. Step first, express y in terms of x. सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को टर्म्स ऑफ एक्स में कन्वर्ट करेंगे. सपोज दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया गया है. देन वी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी. सो वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी कॉमन लेके लिख दिया मैंने अपॉन बी. सबसे पहले हम इक्वेशन को y के इक्वलेंट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x. सेकंड स्टेप में क्या है, स्टेप सेकंड, चूज सम. सम कन्वीनियंट. ऐसा करते हैं कि हमने इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लिया है, तो चूज सम कन्वीनियंट वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स की कुछ कन्वीनियंट वैल्यू इसमें रखेंगे एंड फाइंड द उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकलेंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे. स्टेप थर्ड क्या होगी, स्टेप थर्ड में राइट डाउन these values of x and y in form of a table. एक टेबल के रूप में इसको रख लेंगे. स्टेप 4 क्या होगी, स्टेप 4 में प्लॉट द ऑर्डर्ड pairs x y from the table on a ग्राफ पेपर. यहाँ ग्राफ पेपर की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो ग्राफ पेपर मार्केट में लूज मिलते हैं, और नहीं तो आप ग्राफ पेपर की कॉपी ले लेंगे. स्टेप 5, स्टेप 5 ज्वाइन दिस पॉइंट by straight line.
and extend in it in both the direction. सबसे पहले मैंने क्या किया, जो इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाला। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था, तो मैंने बी एक्स इक्वल टू ट्रांसफ़र किया माइनस ए एक्स माइनस सी किया, वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी अपॉन बी हो गया। दूसरी स्टेप क्या करेंगे, जब ये निकाल दिया तो मैंने कुछ कन्वीनियंट वैल्यू ऑफ एक्स ली, एक्स के कुछ ऐसे मान लिए जिससे कि ये सेटिस्फाइड हो जाए, और उसके आधार पर y की वैल्यू निकल आएगी। तो x और जब y की वैल्यू निकल आएगी तो हम एक टेबल बना लेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। टेबल बनाएंगे, राइट डाउन दीज वैल्यूज ऑफ x एंड y इन फॉर्म ऑफ टेबल। उस टेबल में रखेंगे, जो टेबल में आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे फ्रॉम द टेबल ऑन द ग्राफ पेपर, उसको प्लॉट करेंगे। ज्वाइन दीज पॉइंट्स बाई अ स्ट्रेट लाइन एंड एक्सटेंड इट्स इन बोथ डायरेक्शन। जो आपका ग्राफ आएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल्स में एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सपोज दैट एक एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल में मैंने लिया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2y है माइनस का है, इसको ट्रांसफ़र करें हम तो ये हो जाएगा 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 2y। y को ट्रांसफ़र कर दिया राइट हैंड में और 7 को कर दिया लेफ्ट हैंड में। इसको हम ट्विस्ट करें, घुमा दे तो 2y इक्वल टू 3x माइनस 7 आया। देन y इज इक्वल टू आएगा आपका 3x माइनस 7 अपॉन 2। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, देन y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 2। अब स्टेप सेकंड में ऐसे कन्वीनियंट वैल्यू रखेंगे जिससे कि y की वैल्यू निकल आए। पुट x इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 7 अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 7 यानी 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर में 3 एंड 1। ऐसी वैल्यू पुटअप करेंगे कि ये भी एक पूर्ण संख्या आ जाए, ये रियल नंबर्स आ जाएंगे। पुट x इज इक्वल टू 5, देन 3 इंटू 5 माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। ऑर्डर्ड पेयर आएगा आपका 5 एंड 4। मिनिमम 3 वैल्यूज़ आप इसमें निकालेंगे। इसके बाद फिर ऐसी कोई वैल्यू x की लेंगे जिससे कि ये एक आपका रियल नंबर आ जाए। पुट x इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 है, तो 3 इंटू 7 माइनस 7 अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू 21 माइनस 7 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7। तो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा आप 7 7। तो ये आपकी स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, राइट डाउन दीज वैल्यू ऑफ x एंड y इन फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो इसको एक टेबल के रूप में रखेंगे। 10 भी हैव लिख सकते हैं।
एक्स एंड वाई, ये आपकी टेबल बनेगी। आपकी वैल्यू एक्स की 3 वैल्यू हैं, 1 2 एंड 3। इस तरीके से आप चेकआउट करेंगे और ये आपकी एक टेबल बन जाएगी। इस टेबल में x की वैल्यू आपने रखी है, यहाँ पर दी गई तो 3 एंड 1, तो 3x है, तो y की वैल्यू 1 आई थी आपकी। पुट x इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7। तो ये स्टेप 3 हो गई। अब इसके बाद है प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई फ्रॉम द टेबल ऑन अ ग्राफ पेपर। अब आप एक ग्राफ पेपर लेंगे, तो जो ग्राफ पेपर होगा उस पर ये प्लॉटिंग द पॉइंट यहां लिख सकते हैं। प्लॉटिंग द पॉइंट्स, सपोज दैट P 3 1, Q 5 4 and R 7 7 on the graph paper. And joining them we get a straight line. क्या करेंगे हम, इसी को सबसे पहले ग्राफ पेपर में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, अभी मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कोऑर्डिनेट चैप्टर में। अब यहाँ पर 3 1 हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। आप क्या करेंगे कि जो ग्राफ पेपर लेंगे वो सेंटीमीटर में होता है, 1 इंचेस में होता है। तो सेंटीमीटर वाला मोस्टली आता है ग्राफ, जिसके खाने सेंटीमीटर के मिलीमीटर के पार्ट में होते हैं, उसको ले लेंगे। तो ये 5 5 के पॉइंट और 10 10 की जो डार्क लाइन होती है, उस डार्क लाइन को हम 1 मान लेंगे, 2 इस तरीके से करेंगे। यहाँ 3 1 है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस पे लेंगे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके बाद 1 यानी ये पॉइंट होगा आपका, तो ये पॉइंट होगा आपका 3 1, जिसको हमने P डिनोट किया था। इसके बाद 5 4 4 5 ये हो गया, 5 1 2 3 4 ये आएगा, ये Q है 5 4। इसके बाद 7 7 7 ये है और लास्ट 7 ये होगा, 1 2 3 4 5 6 7। वाई एक्सिस 7 यहाँ पे और ये यहाँ पर है। इस तरीके से ये हो जाएगा R पॉइंट 7 7। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन कराएंगे, मिलाएंगे स्केल रख करके, तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी। जो आपका इक्वेशन दिया गया था वो इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा। इस तरीके से ये ग्राफ आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में दिया गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 4.3।
4.3। इसमें दिया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पार्ट दिए गए हैं। किसी भी पार्ट को करेंगे तो सेम इसी प्रकार से करेंगे। इसमें जो भी आप क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको भी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका। सपोज दैट हमने इसमें ले लिया x + y = 4, बहुत सिंपल है और इसकी ग्राफ बनानी है मुझे। x + y = 4, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट x + y = 4। जो पहली स्टेप होगी उस स्टेप में क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y में कर y = हो जाएगा -x + 4। इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे x की, पुट x = 1, देन y = जब यहाँ 1 रखेंगे तो -1 + 4 = 3 हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर होगा आपका 1 और 3। इसके बाद पुट x = 3, देन y = -3 + 4 = 1, तो ये हो जाएगा 3, 1। पुट x = 5, then y = -5 + 4 = 1, -1, so ये हो जाएगा 5 और -1। इसके बाद मैंने कहा था टेबल बनाएंगे, तो टेबल में ये लिखेंगे x, यहाँ y और 3 इसकी वैल्यू 3 वैल्यूज निकाली मैंने, तो मिनिमम ये हो जाएगा 1, ये 3, 1, 5, -1। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें कौन सी वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्लॉटिंग द पॉइंट्स 1, 3, 3, 1, 5, -1 on the graph paper। 1, 3, 3, 1, 5, -1 ग्राफ पेपर बनाएंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस। पहला पॉइंट आपका दिया गया 1, 3, 1 x एक्सिस पर यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 1, 3। नेक्स्ट पॉइंट है 3, 1, 1, 2, 3, 1 ये होगा, 3, 1। और नेक्स्ट पॉइंट है 5, -1, 1, 2, 3, 4, 5 और -1 यहाँ होगा, इसके इक्वल में 5, -1। देखिएगा अब इसको क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कराएंगे तो ये इस तरीके से आपकी ये स्ट्रेट लाइन आएगी, जो इक्वेशन आपकी x + y = 4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 दिया गया है, इसमें दिया गया गिव द इक्वेशन ऑफ द 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14। हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसकी लाइन 2 और 14 से पास कर रही है। तो द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन passing through
2 and 14 can be taken as x plus y is equal to 16. एंड अगर हम x की जगह वैल्यू पुटअप करें 2 और y की जगह 14 पुटअप करें तो ये हो जाएगा 16. नेक्स्ट लिख सकते हैं x यानी 7x कर दें. माइनस वाई कर दें 7x क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0. कुछ भी बना सकते हैं. और बनाना चाहें 8x 16 minus y equal to 2. These are infinitely many such lines because through a point in infinite number of lines can be drawn. अनंत लाइनें यानी infinity. These are infinitely many such line because ये रीजन है इसका through a point in infinite number of line can be taken. बहुत सी लाइनें इस पे 2 और 14 के उससे रिप्रेजेंट करेंगी जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, if the point 3, 4 if the point 3, 4 lies on the graph of a equation lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. चूंकि ये ग्राफ 3 और 4 से लाइज कर रहा है, 3 और 4 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड करेगी 3 और 4 को. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4. पुट x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन. देन 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7. So 4 3 are 12 is equal to 3a plus 7. Then 7 transfer out, so 3a is equal to 12 minus 7. A is equal to 5. 3a equal to 5. 5 by 3. तो a is equal to 5 by 3. होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे. आगे के क्वेश्चंस अगले टर्न्स पर बताएं.